नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। चलिए, सारी चीजें क्लियर है, विजुअलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज का जो चैप्टर होगा हमारे पास में वो है 8वां चैप्टर। ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, फिनिश कर देंगे आज ही से। ठीक है, तो देखिए, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन। साइबर सिक्योरिटी जो सबसे लास्ट का टॉपिक था वो मैं अब कराऊंगा। इसे कराने के बाद में जो हमारा 9 चैप्टर चलेगा उसे कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि साइबर सिक्योरिटी से कम 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। स्पूफिंग क्या होती है हमारे पास में, फर्निशिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हैकिंग क्या होती है, किस तरीके से हैकर को ट्रैक किया जाता है, कैसे कैसे लोकेशन को फाइंड किया जाता है, कहाँ पर साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहा है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, फायरवॉल क्या हमारे पास है, फ्रीवेयर क्या है, मालवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा क्या है। बोल रहा है हमारे पास में साइबर सुरक्षा क्या है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये है। फिर कह रहा है कि साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, या उपरोक्त सभी। या मेरे पास में क्या है, उपरोक्त सभी है, तो बताइए क्या होगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, हैकिंग के विरुद्ध। ठीक है, अनवांटेड चीजों आपके फोन में एंटर कर जाती है, तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है, उससे क्या करती है, सुरक्षा। चलिए, पहला भी सही है। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से क्या करती है, बचाती है। और हर देश की क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है। ठीक है ना, हर देश की क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है, ये चीज पूछ रहा है। साइबर सुरक्षा अपराधियों को सुरक्षित सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा हैकर्स की सुरक्षा करती है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है, ये चीज है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या बोलेंगे आप, बोलिए। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर साइबर, बोलिए बताइए, ए या बी या सी या डी। आप कहेंगे सर साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। भैया, अपराधियों की सुरक्षा कैसे करेगी ये? तो गलत हो जाएगा ना। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यही है। साइबर साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की क्या करती है, सुरक्षा करती है, ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही। दूसरा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? अगस्ट केरखॉक्स है। ठीक है, हमारे पास में बॉब थॉमस है, रॉबर्ट है, या मेरे पास में चार्ल्स है। या मेरे पास में क्या है, चार्ल्स है। बताइए थर्ड का क्या होगा। क्या बोलेंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा, अगस्ट केरखॉक्स हो जाएगा। हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे का ए एक्यूरेट आंसर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनकी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में क्या है, परिभाषित किया गया है, ये चीज पूछ रहा है। साइबर हमला है, कंप्यूटर सुरक्षा है, क्रिप्टोग्राफी है, या डिजिटल हैकिंग है। तो मेरे पास में क्या है, डिजिटल हैकिंग है, तो बताइए क्या आएगा। फोर्थ का क्या लगाएंगे, आपसे ये पूछना चाह रहा है, बोलिए क्या हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसे, बताइए। आप कहेंगे सर ये जो भी चीजें काम करती हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से उनसे जुड़ी जानकारी को चुराना, ठीक है, जासूसी करना या अपराधित्व है, क्षति पहुंचाना और नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो है साइबर साइबर हमला। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइबर अटैक जिसे कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, साइबर अटैक कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है, पूछ रहा। क्लाउड सुरक्षा है, ठीक है, नेटवर्क सुरक्षा है, एप्लीकेशन सुरक्षा है, और उपरोक्त सभी, बताइए। बोलिए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। आप कहेंगे सर देखिए, क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड सिक्योरिटी भी होती है हमारे पास, ठीक है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी भी होती है, एप्लीकेशन भी होती है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पांचवे का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहा है कि साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? साइबर सिक्योरिटी की विशेषताएं क्या है? अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से बचाव करना, खतरे की रोकथाम है, या उपरोक्त सभी? या मेरे पास में क्या है? उपरोक्त सभी है। बताइए छठा क्या आएगा? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर साइबर सिक्योरिटी की जो विशेषताएं होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अनुपालन भी करती है, आंतरिक खतरों से बचाव भी करती है, खतरों की रोकथाम भी करती है खतरे की। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर छठे का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क जो है सुरक्षा का उद्देश्य है? ये गोपनीयता है, सत्यनिष्ठा है, उपलब्धता है, ये मेरे पास में उपरोक्त सभी। ये क्या है? उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या आएगा? साथ में क्या लगाएंगे? नेटवर्क सुरक्षा का क्या उद्देश्य होता है? बताइए। ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल। आपको दो ऑप्शन सही भी दिखाई देंगे ना, तो तीसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। बताइए क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य जो है गोपनीयता है, सत्यनिष्ठा है, उपलब्धता है, और ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर सातवें का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? सेवा से इनकार, बीच में आदमी, ठीक है, मेलवेयर, या मेरे पास में एईएस। तो मेरे पास में क्या है? एईएस है। ठीक है, ये है मेरे पास। बताइए क्या हो जाएगा? साइबर अपराध नहीं है, ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एईएस हो जाएगा। क्या बोलते हैं? हमारे पास में एईएस का मतलब होता है उन्नत इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लिख लीजिए। स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आप कहीं सर ये हो जाएगा मेरे पास में डी हो जाएगा। सेवा से इनकार, साइबर अपराध है, बीच में आदमी, अपराध अपराध मेलवेयर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई है, डेटाबेस है, या हमला है? ये क्या है मेरे पास में? एआई। और ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है, सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से साइबर सुरक्षा का एक घटक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डेटाबेस, या मेरे पास में हमले। बताइए नौवे का क्या लगाएंगे आप? क्या बोलेंगे? आप कहीं सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सुरक्षा का एक घटक क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सही हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? कौन सा एक प्रकार का क्या है? साइबर हमला है। ठीक है, फिशिंग है, और एसक्यूएल इंजेक्शन है मेरे पास, पासवर्ड अटैक है, या उपरोक्त सभी? या मेरे पास क्या है? उपरोक्त सभी है। तो बताइए क्या होगा? 10वें का आंसर क्या लगाएंगे? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, बोलिए। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर देखिए, मेरे पास में जो साइबर हमला है, फिशिंग भी है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी है, पासवर्ड पासवर्ड अटैक भी है, और उपरोक्त सभी भी है। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 10वें का हो जाएगा डी बिल्कुल। 10वें का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? ठीक है, सिस्टम को धीमा कर देता है, कह रहा है कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, सिस्टम को वायरस से बचाता है। सिस्टम को वायरस से बचाता है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या आएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुख जो इसका लाभ नहीं है, क्या ये लाभ है? सिस्टम को धीमा कर देना, क्या ये लाभ होता है? आप कहेंगे सर नहीं। तो नेगेटिव वर्ड है वो मैक्सिमम गलत ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11वें का ए हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए। कह रहा है कि साइबर स्पेस डैश द्वारा गढ़ा जाता है। साइबर स्पेस डैश द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, रिचर्ड स्टोलमैन है, विलियम गिब्सन है, एंड्रयू टेननबाउम है, या स्टॉक हेफलमैन है? बताइए क्या आएगा? इसका क्या आंसर होगा? ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है, बताइए। ठीक है, 12वें में क्या लगाएँगे आप? कह रहा है कि साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो क्या बोलेंगे? 1984 की बात है। 1984 की बात है, और ये विलियम गिब्सन द्वारा।
1984 में गढ़ा गया साइबर स्पेस की बात की जाती है। ठीक है, कौन है? विलियम गिब्सन। रही किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एवं व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? आपराधिक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया 1991 में, 1983, 1970 या 1964? तो मेरे पास में क्या 1964 है, बताइए 13वें का क्या होगा? क्या बोलेंगे आप? कहीं सर ये आ जाएगा 1970। क्या बोलेंगे प्यारे बेटो? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 13वें का 1970 हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को डैश कहा जाता है? राष्ट्रीय या राज्य प्रायोजित हैकर्स, या ये ट्रायड्स, विशेष हैकर्स, या सरकारी हैकर्स कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकर को काम पर रखा गया है। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए 14वें का क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स। ठीक है, ये हो जाएगा ए बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? ठीक है, शोषण है, हमला है, धमकी है, मेरे पास में ये भेद्यता है। ये मेरे पास में क्या है? भेद्यता है। तो बताइए क्या आएगा 15वें में? 15वें में क्या आ जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा हमला। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हमला हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी विल बी द राइट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? कौन सी कार्रवाई है जो साइबर सुरक्षा से क्या करती है? समझौता करती है। कह रहा है कि भेद्यता है, हमला है, धमकी है, मेरे पास में शोषण है। या मेरे पास में क्या है? शोषण है। तो पूछिए क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे आप? कहीं सर जो साइबर क्या करती है? समझौता करती है, वह धमकी। कौन सी कार्रवाई क्या है? साइबर सुरक्षा से समझौता करती है, तो क्या बोला जाता है? आप कहीं सर धमकी कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? नकली पेज, ठीक है, ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज बना करके रखते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? फार्मिंग होगा, वेबसाइट डुप्लीकेशन होगा, नकल करना होगा, या स्पैमिंग कहा जाता है? स्पैमिंग, स्पैमिंग कहाँ मिलता है आपको बताइए? 17 में कहाँ मिलेगा? आपका आंसर नहीं। स्पैमिंग तो हमारा जीमेल में मिलता है। जो अनवांटेड मैसेज होते हैं जो आते हैं वो जीमेल में आते हैं, स्पैम में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सो फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि किसान के द्वारा चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये वो नहीं है। क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा, जिसे फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। MITA में लक्ष्य शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना है, या मेरे पास में क्या है? फिशिंग। या मेरे पास में क्या बोलेंगे? फिशिंग है। तो बताइए क्या आएगा 18वें में? 18th में क्या लगाएंगे आप? बताइए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा क्रेडिट कार्ड विवरण डीप में क्या होना? लीक होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18वें का सी, क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। ठीक है, ये है। आगे देखिए, करेंगे एक साइबर अपराधी पेट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है तो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देश क्या करता है? संग्रहित करता है। ठीक है, क्लिक जैकिंग है, बफर ओवरफ्लो है, फिशिंग है, मेरे पास में MITS है। 19वें में क्या लगाएंगे आप? 19वें में क्या लगाएंगे आप? कहेंगे सर बफर ओवरफ्लो। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। 19वें का बी हो जाएगा, बिल्कुल। 19वें का बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ओवरफ्लो जिसे बोलते हैं। कह रहा है कि किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता, आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? आईपी ट्रैकर है, ईमेल है, वेबसाइट्स हैं, या मेरे पास में वेब पेज है? ये क्या है? वेब पेज है। तो बताइए क्या आएगा? 20 का क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? बोलिए तो क्या हो जाएगा? आप कहीं सर वेबसाइट हो जाएगा। क्या बोलेंगे पहले बच्चों? आप कहीं सर हो जाएगा वेबसाइट, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? यही क्वेश्चन आएंगे साइबर सिक्योरिटी से, यदि आए तो कोई भी। डिजिटल अपराध है,
ठीक है, खतरे हैं, सिस्टम अपहरण है, ये मेरे पास में साइबर हमला है। ये मेरे पास में क्या है, साइबर हमला है, तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। क्या बोलेंगे आपसे, ये पूछ रहा है 21 में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर साइबर अटैक ही तो कहा जाता है उसे। क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर निम्नलिखित में से किसे सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुँचाने, खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है? साइबर हमला। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा 21 का डी, बिल्कुल 21 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर होगा। कह रहा है कि किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रख-रखाव प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। डैश द्वारा किया जाता है, पूछ रहा है सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ, संगठन के सीईओ, सुरक्षा ऑडिटर है, आईटी सुरक्षा इंजीनियर। आईटी सुरक्षा इंजीनियर है, तो बताइए 2200 में क्या लगाएँगे? 2200 में क्या लगाएँगे? आप कहेंगे सर आईटी सुरक्षा इंजीनियर। क्या हो जाएगा? आईटी सुरक्षा इंजीनियर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एमआईटी से हुई है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, या वेल्स लैब से? ठीक है, वेल्स लैब से हुई है। बताइए 23 का क्या लगाएँगे आप? 23 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? ये है हमारे पास। एमआईटी है, जो जिसका हमारे पास में 1905 में गठन किया गया था। ठीक है? क्या बोलते हैं इसे? एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बात समझ में आ गई? यही है हमारे पास में। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन-सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है, जहाँ उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? डिजिटल रूप से क्या किया जाता है? आश्वस्त किया जाता है। एमआईटीएम हमला है मेरे पास में, फिशिंग हमला है, वेबसाइट है, या डोस हमला होता है? बताइए, कौन-सा हमला होगा? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है? क्या हमारे पास में क्या हो जाएगा? डोस हमला हो जाएगा, बोलिए। क्या बोलते हैं इसे? आप कहेंगे सर इस हमले को बोला जाता है फिशिंग हमला। क्या कहा जाता है? फिशिंग हमले से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी, बिल्कुल 24वें का ई क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है। ठीक है, एक्सफिल्ट्रेशन है, अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना है, सिस्टम पर हमला करना है, या बग्स को ठीक करना है? या क्या है मेरे पास में? बग्स को ठीक करना है, तो बताइए 2500 में क्या लगाएंगे आप? 25वें में क्या हो जाएगा? ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा है, बोलिए। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर जो एरर्स होती है ना, बग्स जो होती हैं, क्या होती है? आप कहेंगे सर बग्स क्या होती है ना, बोलते हैं एरर। हमें क्या करना है? या वेरीफाई या उन्हें करेक्ट करके भेज। ठीक है, चलिए। रहेगी निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जाता? आप कहेंगे सर टोर क्या है? टोर एक ब्राउज़र है। टोर क्या है? और हमारे पास में एक ऐसी एप्लीकेशन भी है जिसमें आप डाउनलोड करके कुछ खा सकते हैं, टोर कहा जाता है, टोर ब्राउज़र भी कहा जाता है। ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास में 26 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसकी बात कर रहा है? आप कहेंगे सर निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर ब्राउज़र, ध्यान रखना है, क्या होता है टोर ब्राउज़र होता है। यदि कहीं पे मतलब वाईफ़ाई लगा हुआ है, आपको वाईफ़ाई का भरपूर आनंद उठाना है, ठीक है? और अच्छी स्पीड आती है और आपको उसका पासवर्ड भी नहीं पता है, और ऐसा भी होता है कि कुछ वेबसाइट्स को लॉक कर दिया जाता है जो नहीं ओपन होती, साइट्स को, तो टोर से में ओपन हो जाती है। ठीक है? यदि आपको ये चलाना आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता, बताइए क्या है? ब्राउज़िंग डेटा है, ठीक है? इंटरनेट मैसेजिंग है, आईडी का उपयोग करके लॉगिन करते हैं, या रिले चैट है? तो मेरे पास में क्या है? रिले चैट है, बताइए 26 क्या आएगा? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। आईडी का उपयोग करके क्या करेंगे? आप कहेंगे सर लॉगिन करें। ठीक है? ये हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है, जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों, सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं? येलो हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स है, रेड हैट हैकर्स है, व्हाइट ब्लैक हैकर्स है, बताइए क्या होगा? 27 में क्या लगाएँगे? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। क्या बोलेंगे? ग्रे हैट हैकर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में बी, बिल्कुल ठीक है। अगला बताइए। 28 में क्या लगाएँगे देखिए।
28 में क्या कहा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग वह निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रवेश परीक्षण है, डिजिटल प्रिंटिंग है। ठीक है, मेरे पास में क्या है, मशीन प्रिंटिंग है। तो क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। क्या आ जाएगा मेरे पास में, ए बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है, वायरस को, मेलवेयर को, अनवांछित ईमेल को, या उपरोक्त। ध्यान रखना है, अवांछित की बात कर रहा है, तो अवांछित ईमेल उसे क्या बोलते हैं, वायरस कहा जाता है, मेलवेयर कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं बताइए। 29 में क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर उसे अवांछित अनवांटेड मैसेज कहा जाता है, ईमेल कहा जाता है। क्या है ये, आप बोलेंगे सर ये अनवांटेड ईमेल है। कह रहा है कि डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचाने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है, मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, मेलवेयर है, एडवेयर है, एंटीवायरस है, बी और सी दोनों है। ये हमारे पास में क्या है, बी और सी दोनों है। तो ये 30 का क्या होगा, तो क्या बोलेंगे उसे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एंटी। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में 30 का सी, 30 का सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है, एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। जल्दी ठीक हो जाओ, मैं कैफे है, कैस्पर वाई है, उपयुक्त के सभी। तो ये एंटीवायरस की बात कर रहा है, मैं कैफे कैस्पर वाई हो जाएगा आप कहीं सर। ठीक है, 31 में आप कहेंगे सर ये तो ठीक लग रहा है, मैं जब ये ठीक लग रहा है तो ऊपर का भी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैस्पर वाई, मैं कैफी, क्विक हील जिसे कहा जाता है। ये क्या है मेरे पास, आप कहीं सर इसे बोला जाता है क्विक हील। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा, आप कहीं सर 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। ठीक है, साइबर क्राइम है मेरे पास में, साइबर एथिक्स है। ठीक है, साइबर सुरक्षा है मेरे पास में, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी दोनों रिपीट कर दिया। बताइए मेरे पास में 32 में क्या लगाएंगे आप, 32 में क्या लगाएंगे आप, कहीं सर साइबर एथिक्स की बात करता है। वो जो संदर्भित करता है वो है मेरे पास में साइबर एथिक्स की बात की जाती है। 32 को क्या हो जाएगा, बी। 32 का क्या हो जाएगा, आप कहीं सर 32 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। अंगुली का हस्ताक्षर है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, शिष्टाचार है, ये मेरे पास में संदेश संग्रह। क्या है, संदेश संग्रह है। ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए 33 में क्या लगाएंगे, 33 में क्या लगाएंगे, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बोलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर संदेश संग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, संदेश संग्रह हो जाएगा। 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 का क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर डी आ जाएगा बिल्कुल। कह रहा है कि वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एयर क्रैक एनजी है मेरे पास, वायर शार्क है, नोटन है, उपरोक्त के सभी है, क्या ऊपर के सभी है, बताइए 34 में क्या लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एयर क्रैक एनजी हो, क्या बोलेंगे, एयर क्रैक क्या हो जाएगा, एनजी हो जाएगा बिल्कुल। तरह के निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं बीच प्रसिद्ध है, उपयोगकर्ताओं के बीच क्या है, प्रसिद्ध है। चीज आपसे जानना चाह रहा तो बोलिए क्या हो जाएगा, कैन और एबल हो जाएगा, तो में आईपी स्कैनर हो जाएगा। हमारे पास में जो फक फक करना होता है वो चल जाएगा, या एटर कैप हो जाएगा। सही है। 35 में क्या लगाएंगे आप, 35 में क्या लगाएंगे आप, कहेंगे सर गुस्से में आईपी स्कैनर। क्या हो जाएगा, यदि आप इसे स्कैन कर लेते हैं तो आपके तो पैसे कट ही जाएंगे। ये तो कहा है कि इनमें से कौन सा पोर्ट है, ये आईपी एड्रेस को स्कैन उपयोगकर्ताओं के बीच
क्या वो प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर आईपी एड्रेस ही तो होता है गुस्से में स्कैनर। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 35 का बी बिल्कुल। कह रहा है कि कोड रेड एक प्रकार का है। कोड रेड जो है वो एक प्रकार का है। वो क्या है? एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, एक फोटो संपादन सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है। एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है, तो बताइए क्या लिखेंगे? क्या कहेंगे? 36 में क्या आ जाएगा? ये चीज़ आपसे जानना चाह रहा है, बोलिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर एक कंप्यूटर वायरस है। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास 36 का सी बिल्कुल। क्या करेंगे? 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और आम साइबर हमले हैं? आम साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। डॉस और व्युत्पन्न डाउनलोड, मेलवेयर और मैलवेयर है मेरे पास, फिशिंग और पासवर्ड है। ठीक है, या ऊपर के सभी। तो मेरे पास में क्या है? ऊपर के सभी है। 37 में क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा बताइए? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, डी और डोस भी हो जाएगा। सेवा से इनकार जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, नॉट सर्विसेज। क्या कहेंगे? टू नॉट सर्विसेज हो जाएगा। सेवा नहीं देंगे, सेवा से इनकार। ये है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर चारों के चारों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 37 का? आप बोलेंगे सर 37 का डी हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए। सही कह रहा है कि हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए करते हैं। तो करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्टॉक की निगरानी करने के लिए, उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, रही कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना, या मेरे पास है ऊपर के सभी। आप कहेंगे सर ये सारी कंडीशन अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसमें लॉग करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्टॉक की निगरानी करने के लिए, आप कहेंगे सर उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए बिल्कुल। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करने के लिए, आप कहेंगे सर ये भी करता है, तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर डी बिल्कुल 38 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि टीसीपी आईपी शब्द का अर्थ क्या होता है? टीसीपी आईपी का क्या अर्थ होता है? आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। योगदान कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा मेरे पास में बी बिल्कुल। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का बी बिल्कुल आंसर आ जाएगा, एक्यूरेट। फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है कि फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है वो सही है? चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए। कह रहा है कि यह अनधिकृत भौतिक पहुंच को रोकने के लिए कंपनी की सीमा पर स्थापित किया गया एक उपकरण है। यह अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सुरक्षा पर स्थापित किया गया है। यह एक प्रकार की दीवार है जो कॉरपोरेट को नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों को रोकने के लिए क्या गई है? बनाई गई है। ठीक है, चलिए बताइए। तो 40 में क्या लगाएंगे आप? तो आसानी है ना, तो 40 में आप क्या लगाएंगे? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बोलिए। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर फायर वॉल है ये। यह एक अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित की गई क्या है? एक उपकरण है, एक डिवाइस है। ये हो जाएगा मेरे पास में बी बिल्कुल। कह रहे कि साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? छोटा और सरल होना चाहिए। कह रहे कि ओपन डिजाइन है, तंत्र की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मेरे पास में कम से कम विशेषाधिकार है, या फेल सेफ डिफॉल्ट है। क्या मेरे पास में फेल सेफ डिफॉल्ट है? बताइए 41 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में तंत्र की व्यवस्था। ये जो सिस्टम का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, की व्यवस्था पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बोलिए, बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या? कह रहा है कि साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? कम से कम विशेषाधिकार है, ओपन डिजाइन है,
फेल सेफ डिफ़ॉल्ट है, ये मेरे पास में कोई भी नहीं। तो मेरे पास में क्या है? कोई भी नहीं, तो बताइए 42 में क्या लगाएँगे आप? 42 में क्या लगाएँगे तो क्या हो जाएगा? फेल सेफ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। क्या बात है! क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 42 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत यह कहलाता है कि कभी-कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जाएँ। सबसे कम सामान्य तंत्र है, समझौता रिकॉर्डिंग है, मनोवैज्ञानिक स्वीकार्यता है या कार्य कारक है। तो क्या बोलेंगे? समझौता रिकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे उसे? आप कहीं सर समझौता रिकॉर्डिंग नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि नेटवर्क सुरक्षा विधियों से ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? कौन-सा कथन सही है? ये चीज़ पूछा है, बताइए। तो क्या लगाएँगे आप? कह रहा है कि देखिए, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि साइबर सिक्योरिटी टेक्निक क्या है? क्या बोल रहा है? साइबर सिक्योरिटी टेक्निक क्या-क्या है? कह रहा है कि उन ऐप्स को लॉक करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होगा? नहीं। किसी को यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क का सामान्य व्यवहार कैसा दिखता है ताकि यह नेटवर्क के व्यवहार में किसी भी बदलाव, उल्लंघन को देखा जा सके? नहीं भैया। फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। इसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल। सी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि नेटवर्क सुरक्षा में वीपीएन, वर्चुअल पिन नंबर या परमानेंट नंबर जिसे कहा जाता है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बोलिए। 45 में आप क्या लगाएंगे? 45 में क्या लगाएंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे आप? चलिए, दो तीन फुल फॉर्म लिख लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नंबर। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर वर्चुअल प्राइवेट नंबर हो जाएगा, तो मेरे पास में इसमें बताइए क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, एक और बता रहे हैं नेटवर्क, ऐसा कर लीजिए। हाँ, ठीक है। और रहने दीजिए। क्या होता है नेटवर्क? एन क्या है? नेटवर्क। नंबर नहीं होता, सॉरी, ये नेटवर्क होता है। कह रहा है कि यह एक प्रकार का उपकरण है जो सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित है। यह आमतौर पर आईपी जो सैक होता है, आईपी सुरक्षा सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, या एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर पर आधारित होता है। यह आमतौर पर खुले इंटरनेट पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है, या ऊपर के सभी। या ऊपर के सभी, तो बताइए 45 में क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सारे के सारे सही है। सभी के सभी क्या है? बिल्कुल सही है, तो डी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है? कुछ भी करने में क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। तो चीज पूछ रहा आपसे। ठीक है, रैट है, वॉर्म है, टूटकिट है, मेरे पास में बोट नेट्स है। क्या बोट नेट्स है? बताइए 46 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहीं सर जो रैट है हमारे पास में, रिमोट एक्सेस ट्रोजन जिसे कहा जाता है। रिमोट एक्सेस ट्रोजन इसे कहा जाता है। ठीक है, बताइए किसमें सक्षम बनाता है? 46 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में ए बिल्कुल। इसका ए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी क्या करता है? प्रदान करता है। Ubuntu है, टेल्स है, फेडोरा है, या उपयुक्त के सभी हैं? या उपयुक्त में सभी है, तो बताइए 47 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा टेल्स। 47 में क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। ये बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि उस हैकर का नाम तो नेट सिस्टम को तोड़ता है। ठीक है, जॉन ड्रेपर है, केविन मिटनिक है, जॉन वॉन न्यूमैन है, या केविन पॉल्सन है? क्या केविन पॉल्सन है? तो बताइए 48 में क्या आएगा? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर सिक्योर नेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क प्लीज जैसे। चलिए, मैं बता तो रहा हूँ फुल फॉर्म सारी। नेट जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में। लिखिए सभी लोग। ठीक है, सिक्योर नेटवर्क। हाँ, सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क। क्या हो जाएगा आपका आंसर? राउटर नेटवर्क ये हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 48 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा आपका आंसर? केविल पाल्सन। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में 48 का डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, केविन पाल्सन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए। करेगी फ्यूचर स्किल्स पोर्टल इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। विप्रो है, एचसीएल है, नेस्कॉम है, ये मेरे पास में एनआईएल एलआईटी है। की बात कर रहा है, फ्यूचर स्किल पोर्टल की बात कर रहा है, तो 49 में क्या लगाएंगे आप? क्या हो जाएगा? नेस्कॉम हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्युनिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नेस्कॉम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन नेस्कॉम का अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये सारी चीजें आती है। फुल फॉर्म मैं बता दिया आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बताइए? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? 50 में क्या लिखेंगे? देखिए, कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यह एक जटिल मौसम मानचित्रण प्रणाली है जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न को प्रोजेक्ट करती है। ये होगा कंप्यूटर का मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, और स्टोरेज संभालता है। ठीक है, यह केवल एक लोकल एरिया नेटवर्क है के लिए एक मॉडर्न क्या है नाम है? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा भी। क्या बोलेंगे? भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मॉडल में आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर एक नेटवर्क आपके प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि आईओटी प्रणाली प्रणाली में मुख्य भाग होता है। आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग होता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए तो ये कौन कौन सा होता है? आप कहेंगे सर ये हमारे पास में सेंसर भी होता है इसमें प्रणाली में। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। सेंसर भी होता है इसमें, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, डाटा प्रोसेसिंग के उपयोग। ठीक है, ये सारी प्रणाली इसके अंदर पाई जाती है। ये सारी प्रणाली क्या होती है? इसके अंतर्गत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छिपा होता है? कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छिपा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिस्क ड्राइवर या ए और बी दोनों? ये बताइए कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम कहाँ छिपा होता है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बताएंगे इसमें क्या लिखेंगे? 52 में क्या बोलेंगे आप? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए, जब भी कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशन है। क्या हो जाएगा? 52 का डी बिल्कुल। आगे देखिए, कह रहा है कि ब्लॉकचेन क्या है? बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पी2पी नेटवर्क है, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन अकाउंट है। बताइए क्या बोलेंगे सर? 53 में क्या आंसर लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ब्लॉकचेन जो है बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड पी2पी क्या है नेटवर्क है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आगे देखिए, तरह की प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करके किसके लिए किया जाता है? क्या बोल रहा है? प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनाधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वेब पेज के क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, टीसीपी आईपी देने के लिए, डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। बोलिए क्या हो जाएगा? 54 में क्या लगाएंगे आप? ये आपसे जानना चाह रहा है। क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर डेटाबेस एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट। क्या हो जाएगा? 54 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बताएंगे आप कहेंगे सर 54 का डी बिल्कुल। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक क्या है? पहला क्या हो जाएगा? गोपनीयता, इंटीग्रिटी उपलब्धता हो जाएगा, कंट्रोल इंटेलिजेंस एक्शन हो जाएगा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो जाएगा, गोपनीय इंटीग्रिटी ये क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। 55 में क्या हो जाएगा? इस आपसे पूछ रहा है गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोपनीयता, इंटीग्रिटी और ये हो जाएगा मेरे पास में उपलब्धता हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए 55 का ए बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, ये बताइए हमारे पास में 55 हो गया। अब देखते हैं 56 क्या है। में 56 में क्या है ये चीज़ मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से क्या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता, प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करना या प्रयोग सभी।
क्या बोलेंगे आप? कहीं से उपरोक्त, ठीक है, बेहतर ग्राहक सेवा भी करता है, कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ाता है और प्रक्रिया को और अधिक तेजी से पूरा करता है। मतलब जो हमारे पास में रोबोट सिस्टम होते हैं ना, ये जो एम्प्लॉय होते हैं ना, तो कम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी से काम भी करते हैं। आदमी थक जाता है, रोबोट नहीं थकता कभी भी। कह रहा है कि मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या उपरोक्त सभी है? तो मेरे पास में क्या है, उपरोक्त सभी है, तो बताइए 57 में क्या लगाएंगे? 57 में आप क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए, हमारे पास में सोशल मीडिया नेटवर्क जो है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है। क्या हो जाएंगे? चारों हो जाएंगे। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। में क्या है, तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। क्या बोलेंगे? ईडीआई को ये जरूर लिखेंगे फुल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये सारी चीजें। टीसीपी है, एमआईएमई है, मेरे पास में एचटीटीपी है, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या आंसर होगा? ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। पेट में क्या लगाएंगे? आपको ये जानना चाह रहा है। पेट में क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर ही हो जाएगा एचटीटीपी। क्या आ जाएगा? एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आईओटी शब्द पहली बार कब उपयोग किया गया था? क्या बोल रहा है? आईओटी शब्द पहली बार कब उपयोग किया गया था? 1998, 1999, सन 2000 या सन 2001? या सन 2001? बताइए 59 में क्या आएगा? 59 में क्या आएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। इंटरनेट ऑफ आईओटी की फुल फॉर्म मैंने बताया तो था। आईओटी की फुल फॉर्म बताई तो थी भैया, इंटरनेट ऑफ थिंग। ये मैंने पहले ही बताई थी। ठीक है, मुझे लगा आपको पता भी है। चलिए बताइए, पहली बार कब उपयोग किया जाता है? 59 में क्या लगाएंगे? आप कहीं सर ही हो जाएगा 1900। क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 59 का हो जाएगा। मेरे पास में बी बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए। आई ओ टी क्या है? इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंडस्ट्रियल इंटरनेशन ऑफ है, इनोवेटिव इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 60 में क्या लगाएंगे? 60 में क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछा है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इंडस्ट्रियल। केवल क्या करेंगे? आई ओ टी हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या लगाएंगे आपका आंसर? है मेरे पास में बी। देखिए, बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉन ब्रैडी है, टिमोथी फिलिप है, सैमुअल जॉन है, मेरे पास में जॉन मसी। मेरे पास क्या है? जॉन मसी है, तो बताइए 60 क्या लगाएंगे? तो डायरेक्ट है, तो क्या बोलेंगे? आपका आंसर ही हो जाएगा जॉन मसी। बिग डेटा शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जॉन मसी ने। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि आईओटी किस पर बनाया गया? आईओटी जो है वो किस पर बनाया गया है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बोलिए। ठीक है, कह रहा है कि डाटा एकत्र करने वाले सेंसर्स का नेटवर्क है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ए तथा बी दोनों है, इनमें से क्या? इनमें से कोई नहीं, बताइए 62 क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा आप 62 में? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में डाटा एकत्र करने वाले सेंसर्स का नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल। देखिए, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस और एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डेटा एकत्रित करता है? तो डेटा एकत्रित करता है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, या लॉग डेटा है? मेरे पास में क्या है? लॉग डेटा है, तो बताइए 60 क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा मेरे पास में लॉग। क्या बोलेंगे? आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास लॉग डेटा हो जाएगा, डी कहा जाता है। कह रही क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? वो निकटतम है, पेरिफेरल्स है, वेब 2.0 है, मेन फ्रेम है, इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा, तो बताइए 64 में क्या लगाएंगे? 64 में आप क्या लगाएंगे? आपसे जानना चाह रहा, तो बोलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? वेब 2.0 जाएगा मेरे पास में, वेब 2.0 हो जाएगा। 64 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
64 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। करेगी निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? सास है, आस है मेरे पास में, पास है, या उपरोक्त सभी है? बोलिए। हमारे पास इनमें से कौन सा मॉडल जो है सर्विस सर्वोत्तम, ठीक है, जो एक्सीलेंट मॉडल कहा जाता है ना सर्विस मॉडल, वही पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए। ठीक है, चलिए बताइए। 65 का आप क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा 65 में? क्या सोच पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, इसमें हमारे पास में आज का ही यूज किया है। 65 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, करेगी वर्तमान में क्लाउड के कितने प्रकार के सर्विस मॉडल है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग है हमारे पास में, और जो उसमें सर्विस मॉडल है वो कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सर्विस मॉडल आपको बताने हैं, ये थ्योरी में आपको पूरी करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपने आप को चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, ये मेरे पास में 4 है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे 66 में क्या आंसर आएगा। ठीक है, बताइए 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, मेरे पास में क्या आंसर आएगा 66? चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये आ जाएगा मेरे पास में 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग में। आगे देखिए, कह रहे कि वीआर का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? ठीक है, वीआर का जैसा हमारे पास में वीपीएन होता है, ये क्या है? आप बोलेंगे सर इसे बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नंबर, प्राइवेट। ठीक है, ये सारी चीज होती है वीपीएन में। तो इसमें कह रहा है कि जो वीआर का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? सिमुलेशन पर आधारित है, जो सिमुलेट करती हैं चीजों को, या प्रोजेक्टर पर आधारित है, या अवतार इमेज पर आधारित है? जो थ्योरी कराई थी सेम वही क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए 67 का कौन सा आंसर होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्या होगा 67 में, इसका आंसर क्या आएगा? क्या लगाएंगे आप, बताइए। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा मेरे पास में सिमुलेशन पर आधारित है, बेस्ड ऑन सिमुलेशन। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 67 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए मेरे बच्चों आ जाइए, देखिए ये रहा हमारे पास में 68 क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है में किसे कहा जाता है, इसका जनक, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? कह रहे कि फिशर एडा है, ठीक है हमारे पास में, या जॉन मकार्थी है, एलन नेवेल है, मेरे पास एलन ट्यूरिंग है? बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए आई जिसे कहा जाता है, ये हमारे पास में जॉन मकार्थी। क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा जॉन मैकार्थी हो जाएगा। ये बोलेंगे बी बिल्कुल। क्या आ जाएगा 68 का? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी के? चलिए आगे देखिए, कह रहे कि वह क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस का परीक्षण होता है। इतिहास है, कॉग्निटिव विज्ञान है, मनोविज्ञान है, या मेरे पास में समाजशास्त्र है? बताइए। वह क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस का परीक्षण होता है, इतिहास, कॉग्निटिव विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र? बताइए क्या होगा हमारे पास में? 69 का क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कॉग्निटिव विज्ञान हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि क्या आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च केंद्र है, कंपाइलेशन, कला, नॉलेज इंजीनियरिंग है, या मेरे पास में मास्टरिंग है? क्या मास्टरिंग है? बताइए। 70 का क्या लगाएंगे आप? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? नॉलेज इंजीनियरिंग हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आपका आंसर ये हो जाएगा 70 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉलेज इंजीनियरिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फायरवॉल प्रकार है, फायरवॉल किसका प्रकार है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वायरस है, सुरक्षा चेतावनी है, वॉर्म है, या इनमें से कोई नहीं? क्या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 71 में क्या आएगा, बोलिए। 71 का क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? वायरस, सुरक्षा चेतावनी, वॉर्म्स, आपका आंसर इनमें से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर 71 में? जो फायरवॉल होता है नेटवर्क की सुरक्षा के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। क्या बोलेंगे? नेटवर्क की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये हमारे पास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर इसका क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए क्या हो जाएगा? डी। कह रहे कि वायरस होते हैं, क्या मेरे पास में वायरस होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक होते हैं,
ठीक है, मशीन निर्मित होते हैं या उपरोक्त सभी? या मेरे पास में उपरोक्त सभी, तो बताइए 72 का क्या आंसर लगाएँगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये मानव निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर ये मानव निर्मित होते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क क्रैश क्या है? समस्या है, परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, या इसमें से कोई नहीं? या मेरे पास में क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो बताइए 73 में क्या लगाएँगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में जो समस्या है वो सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रैश इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी पर नज़र रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस इन्फॉर्मेशन को प्रसारित करता है। मेलवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, या मेरे पास में उपरोक्त में से कोई नहीं है? या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताइए क्या आएगा? क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर उसे कहा जाता है स्पाईवेयर। क्या बोलेंगे? स्पाईवेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 का बी बिल्कुल। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, क्वांटिटी, या मेरे पास में साइज़? या मेरे पास में साइज़ है, तो 75 में क्या लगाएँगे आप? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3D में बात की जाती है, साइज़ की बात की जाती है, थर्ड डायमेंशनल। क्या हो जाएगा? थर्ड डायमेंशनल हो जाएगा। कह रहा है कि आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? ठीक है, रोबोट है, टेस्टर है, यूज़र है, या मेरे पास में प्रोग्रामर है? बताइए, क्या कह रहा है कि आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? क्या हो जाएगा? रोबोट, टेस्टर, यूज़र या प्रोग्रामर? पहले तो मुझे बताइए आरपीए क्या है? आरपीए हमारे पास में क्या है? आप कहिए सर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ये क्या काम करता है? आप कहेंगे सर ये क्रिएट करता है हमारे पास रोबोट। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये हमारे पास में रोबोट क्या करता है? ये आरपीए को क्रिएट करता है। प्यारे बच्चों, जो चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। अब इसमें सोचने वाली कुछ भी बात नहीं है। कंप्लीट हो गया है तो फिनिश हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब रिवीजन आपको 8 चैप्टर तक करना पड़ेगा बार-बार। बार-बार जितना रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वो सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, बार-बार देखेंगे तभी चीज़ें आती हैं, ठीक है? बार-बार देखेंगे तभी चीज़ें क्या होंगी? क्रिएट होंगी। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा प प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।